स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज लेक्चर नंबर 13 और आज की क्लास में जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपके डिस्कस किया था कि अगर किसी भी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए होता है याद करो, मैंने बताया था भी लास्ट वीडियो में, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर वो बॉडी पॉइंट चार्ज है तो, अगर कोई बॉडी शेप वाली है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। शेप, कोई भी शेप जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जब शेप वाली बॉडी की वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालना है, वी कांट यूज दिस फॉर्मूला। तो वहां पे हम मेन गॉस थ्योरम का यूज करके एक शेप वाली यानी रिजिड बॉडी की इंटेंसिटी निकालते हैं, रिजिड चार्ज बॉडी की। ठीक है, इसे कहते हैं व्हाट वी से द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसमें रिजिड बॉडी में कई तरह के बॉडीज आते हैं, जिसमें 3 बॉडीज हैं। मैं आज फर्स्ट पढ़ा रहा हूं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सुनना थिन चार्ज्ड वायर। एक वायर है जिसके पास चार्ज है, दोगे तो पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज दिस इज थिन, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, यू हैव टू फाइंड दिस। इस वायर की लंबाई L है, इस वायर के पास चार्ज Q है। जिस वायर के बजा कर निकालनी है इसकी लेंथ L है, चार्ज Q है, और पूरे वायर की वजह से, चार्ज वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। वो फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं चलना भाई, क्योंकि ये शेप वाली बॉडी है, रिजिड चार्ज बॉडी है। तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे गॉस थ्योरम, यहां पे, राइट। अब यहां पे गॉस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो ये हो गया आपके पास वो थिन चार्ज बॉडी हो गया, आर डिस्टेंस पे निकालनी है, सेम डायग्राम। मुझे गॉस थ्योरम यूज करना है इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। गॉस थ्योरम कैसे फाइंड करें, कैसे यूज करें भाई? गॉस थ्योरम का सबसे पहला शर्त कि जिस चार्ज बॉडी की वजह से निकाल रहे हो या अप्लाई कर रहे हो जिस बॉडी के लिए, उसको पहले क्लोज करो। किस सरफेस में? वही गॉसियन सरफेस में। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस चार्ज बॉडी को क्लोज करूंगा। उस क्लोज सरफेस को क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। और क्लोज कैसे करेंगे? शेप डिसाइड करो। तो वायर को सिलेंडर से बंद किया जाता है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो इमेजिनरी होता है। अब सिलेंडर लाके थोड़ी रख देंगे यहां पर। इमेजिन करते हैं कि हमने इसको एक सरफेस के अंदर बंद किया है, तो वो सरफेस जो यहां पे होगा हम जो बनाएंगे, वो ध्यान रखना, वो एक सिलिंड्रिकल शेप लेंगे। ये है आपका सिलिंड्रिकल सरफेस, ये है आपका सिलिंड्रिकल सरफेस। तो जब आप वायर को बंद करोगे तो उसको सिलेंडर के अंदर बंद करोगे, राइट। और लास्ट लेक्चर, सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, एक ये और एक ऊपर, 2 सर्कुलर और एक कर्व। क्या बताया गया? जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो जहां जहां फेसेस हैं वहां वहां पहले एरिया वेक्टर, कहां फेस है, इधर जाएगा एक एरिया वेक्टर। गॉस थ्योरम लगाने के लिए एरिया वेक्टर, एक इधर फेस है, एक इधर जाएगा एरिया वेक्टर, एक इधर फेस है, एक इधर जाएगा एरिया वेक्टर। वो तो करते हैं। इंटेंसिटी कहां निकालनी है? वायर ऐसे है, यहां पे निकालनी है, वायर ऐसे है, यहां निकालनी है। तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द क्यू, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहीं पर भी निकालोगे अवे। तो ये इस एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री पे आ रहा है, ये इंटेंसिटी इस एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे आ रहा है, ये इंटेंसिटी इस एरिया वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री पे आ रहा है। स्टेप, फर्स्ट स्टेप,
गॉस थ्योरम लगाकर इंटेंसिटी निकालनी है। गॉस थ्योरम लगाने के लिए वी विल क्लोज बाय अ सरफेस, क्लोज सरफेस। वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है। वायर को बंद करने के लिए कैसा शेप लेंगे? सिलिंड्रिकल। कैसा लेंगे? सिलिंड्रिकल, राइट। उसके बाद सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं? 3। तो तीनों जगह क्या ड्रॉ करेंगे? पहले एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर। इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे यहां निकालनी है, तो वायर ऐसे है, तो इंटेंसिटी जब यहां पे निकालनी है, याद रखना, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज E। तो ये E इस एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? सरफेस पे डाला गया नॉर्मल बाहर की तरफ, इसके साथ 0। ये इंटेंसिटी इस एरिया वेक्टर के साथ 90, इसके साथ 90। अब जब इतना हो गया तो अब मैं लगाऊंगा बाय गॉस थ्योरम। अब मैं लगाऊंगा गॉस थ्योरम। क्या गॉस थ्योरम है? क्या है भाई? E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। अब ये E ds cos थीटा क्लोज सरफेस के लिए होता है, और इस क्लोज सरफेस में कितने फेस है? 3। तो तीनों के लिए अलग अलग लगाओ। E ds cos 90 डिग्री पे है, प्लस E ds cos 90 प्लस इस पे आ जाओ 0 डिग्री पे जो है E ds cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम तीनों फेसेस के लिए अलग अलग लग गया। cos 90 0, cos 90 0, 0 प्लस 0, cos 0 कितना? 1। E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया। ये ds कौन सा एरिया है? सर्कुलर है या कर्व है? कर्व है ना, ये कर्व एरिया। ये तो 90 डिग्री पे था, ये तो खत्म हो गया, बात खत्म। इस पे फ्लक्स है ना, 0 डिग्री पे ये है ना, इसका फ्लक्स बच रहा है ना। तो ये कर्व एरिया क्या होता है? अगर लंबाई l है तो सिलेंडर की लंबाई अगर l हो जाए, हाइट l हो जाए, तो क्या कर्व एरिया हो जाता है उसका? 2 पाई RH, 2 पाई RL इंटीग्रेट होकर तो क्या बन गया? E इंटू 2 पाई RL इंटीग्रेट होके पूरा कर्व एरिया मिल जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। नीचे आ गया, हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन वायर हैविंग लेंथ L हैविंग चार्ज Q एट डिस्टेंस R। नहीं आया ना Q बाय R स्क्वायर, डिफरेंट फॉर्मूला आया। यह है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। और याद है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को नए फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना? R। बस दोनों एक ही चीज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन वायर हैविंग लेंथ L having charge Q at distance R is given by this or this. Charge per unit length gives a single term lambda linear charge density. बस फिनिश। E और R के बीच ग्राफ कोई पूछे तो क्या बताओगे? इंटेंसिटी एक थिन वायर की R के इनवर्सली है, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन यही था। मेन एप्लीकेशन क्या है? किसी भी शेप वाली बॉडी की वजह से। तो शेप में पहला एग्जांपल क्या है? थिन वायर R डिस्टेंस पे। वी कांट यूज KQ बाय R स्क्वायर क्योंकि वो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे? बंद करेंगे। किसमें? क्लोज सरफेस में। वो सरफेस वायर को सिलेंडर ही बंद कर सकता है। ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी, इमेजिन करते हैं। अब एक सरफेस, इस क्लोज सरफेस में 3 फेस हैं, तीनों जगह जहां गॉस लगाना है जितने फेसेस होंगे फटाफट फटाफट वहां पे क्या? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर। इंटेंसिटी यहां निकालनी है, अवे होगा तो इसके साथ 0, इसके साथ 90, इसके साथ 90, लगा दो गॉस, यू विल गेट द रिजल्ट। तो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एक शेप वाली बॉडी की वजह से, और वो शेप वाली बॉडी वाज थिन वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, सब नोट्स में मिलेगा आपको। अब मैं
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, देखना। तो अभी आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन वायर, राइट, एट डिस्टेंस आर। अब मान लो इस पे एक एग्जांपल आया कि एक थिन वायर है, लैम्डा गिवन है, राइट, आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी बताओ, ये भी गिवन है। बड़ा सिंपल, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, पहली क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी उस हिसाब से 18 इंटू 10⁻⁹। ये है ना, ये लिखोगे ना इसकी वैल्यू अलग से। अरे यार 1 इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये 2 बनेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग मत रखना ना। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये लिख देंगे, ध्यान रखना। छोटा सा सवाल था, सिंपल, आर दे दिया, लैम्डा दे दिया, ई पूछ दिया। चलो, तो ये पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन वायर शेप में। 3 एप्लीकेशन है, 2 आज कर दूंगा और अगले लेक्चर 14 में चैप्टर फिनिश ओवर, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। एग्जांपल नंबर 2 एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखना अगला शेप बॉडी ड्यू टू hollow sphere, ड्यू टू hollow sphere, और इसका एक और नाम है स्फेरिकल शेल। hollow sphere, इसका एक और नाम है स्फेरिकल शेल। एक तो थिन वायर शेप वाली बॉडी पढ़ना है सिर्फ। तो hollow sphere अगर लोगे, ले लिया आपने, hollow आपको पता है, hollow स्फीयर के पास सरफेस होता है, तो जो भी चार्ज दोगे प्लस या माइनस जो भी होगा वो सरफेस पे ही आएगा। मान लो इसका रेडियस कितना है r, तो ये हो गया हॉलो स्फीयर। जब इसका रेडियस है, इसका साइज है, तो फिर पॉइंट बॉडी तो है नहीं, फिर तो ये शेप में आ गया, ये भी रिजिड बॉडी में आ गया। तो एक एग्जांपल थिन वायर का आता है पेपर में, एक हॉलो स्फीयर की इंटेंसिटी निकालने को आता है। अच्छा एक बात बताओ, हॉलो स्फीयर में चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? सरफेस पे, तो यहां सिग्मा आएगा। सिग्मा का मतलब यहां होता है चार्ज, जो भी चार्ज आप ले रहे हो बॉडी पे, मान लो क्यू लिया, पर यूनिट एरिया। वायर में थिन था तो वहां पे लैम्डा लेते थे, यहां पे सिग्मा लिया जाता है। सेकंड या थर्ड लेक्चर में ये है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। एरिया का मतलब क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या? यही है ना इसके सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर। अब थिन वायर है, सॉरी हॉलो स्फीयर है, हॉलो में तो अंदर चार्ज होता नहीं है। हॉलो स्फीयर की वजह से हमें इंटेंसिटी निकालनी है। हॉलो स्फीयर पे चार्ज देंगे तो वेयर इट विल एग्जिस्ट, इट विल ऑलवेज एक्सिस्ट ऑन द सरफेस। तो ये सरफेस पे ही चार्ज आता है, तो भी सिग्मा लिया जाता है। जिस वायर में, जिस बॉडी में लेंथ पे चार्ज बढ़ती है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां लैम्डा का इस्तेमाल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर इसके अंदर 3 पार्ट होंगे। पहला आउटसाइड, जब आप स्फीयर लेते हो ना तो 3 जगह बनती है, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो पहले मैं कहां पढ़ा रहा हूं, देखिएगा, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस एट डिस्टेंस आर। अभी हमें जो निकालना है वो सरफेस से बाहर कोई आर डिस्टेंस पे। तो आउटसाइड लोगे तो ये जो आर होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सोचो ना यार, यहां हम आउटसाइड निकाल रहे हैं तो वो जो भी डिस्टेंस लेंगे वो रेडियस से बड़ा ही होगा। ठीक, चलो स्टार्ट करता हूं। ये रहा आपका स्फीयर, ये रहा उसका रेडियस, निकालना हमें यहां पर है, राइट। चलो कहां निकालना है? एक स्फीयर हो गया जिसके सरफेस पे चार्ज है ही है, रेडियस r, वेयर वी हैव टू फाइंड एट डिस्टेंस r। जो भी डिस्टेंस है, जो जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो स्मॉल r ले रहा हूं मैं इस टॉपिक में। तो है तो ये भी शेप वाला बॉडी, है भी तो ये रिजिड बॉडी। लगाएंगे फिर गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के लिए क्लोज करेंगे, क्लोज। और आपको पता है वायर को कौन क्लोज करता था? सिलेंडर, बट स्फीयर क्लोज होगा स्फीयर से ही। तो यहां पे गॉसियन सरफेस जो बनाते हैं इमेजिनरी, वो स्फीयर ही होगा, ध्यान रखना।
तो जब स्फीयर है तो कहीं एक ही फेस है, 10 फेस तो है नहीं। सिलेंडर में 3 फेस थे, ये था, ये था, ये था, तो 3 जगह एरिया वेक्टर। यहां तो कहीं एक ही जगह डाल दो, यही डालो एरिया वेक्टर, ये रहा आपका एरिया वेक्टर, हो गया। पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द चार्ज, यानी यहाँ पे थीटा क्या बन गया, यहाँ पर गॉस थ्योरम के लिए 0 डिग्री। ये सिलेंडर थोड़ी है जो 3 फेस है, हर जगह एरिया वेक्टर दिखाना पड़ेगा। स्फीयर है ना, सिमेट्री एक ही जगह ले लो एरिया वेक्टर। पॉजिटिव है अवे, एंगल 0, लगा दो गॉस थ्योरम। E ds cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 हो गया 1, E बाहर निकालना है, ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है, सरफेस एरिया छोटा सा, जब इंटीग्रेट होगा तो पूरा सरफेस एरिया आएगा। किसका, बॉडी का या सरफेस का, सरफेस का, स्मॉल r वाला। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, ये ds क्या होता है, छोटा सा सरफेस एरिया। कहां पे लेते हैं, बॉडी पे थोड़ी लिया है, कहां पे सरफेस एरिया, ये है ना, यहां से लिया है ना, तभी ना एरिया वेक्टर दिखाया है। तो जब ये इंटीग्रेट होगा तो ये एरिया देगा ना, ये थोड़ी देगा। इससे क्या मतलब, स्मॉल r वाला सरफेस बनेगा ना, कैपिटल R मत लेना यहां पर, ये ध्यान रखना पेपर में, ठीक है। बस हो गया फिनिश। अब क्या सोचना है आगे, इंटेंसिटी यही तो है, इधर ले जाओ। तो इंटेंसिटी आउटसाइड निकल के आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ये कहां पर, इनसाइड नहीं, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड एट डिस्टेंस स्मॉल r। अब तो ध्यान दोगे एक बात का, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या आ गया बेटा, ये तो वही आ गया kq बाय r स्क्वायर। बोलोगे सर ये क्या हुआ, सर बिल्कुल सही हुआ। ये भले ही पॉइंट बॉडी नहीं हो, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, बट फॉर्मूला पॉइंट बॉडी वाला ही आता है, सिर्फ यहां वायर में कहां आया था, यहां पर। ध्यान रखना इस बात का, बट डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। अब बताओ, वायर वाले फॉर्मूले में जो हमने पढ़ाया था आपको थिन वायर वाला, उसमें फॉर्मूले को फिर लैम्डा में कन्वर्ट करते थे, यहां किसमें, सिग्मा में, सिग्मा में। तो यहां से हम चार्ज को लिख सकते हैं, देखना जरा, क्या, Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलो अब हटाओगे Q की जगह पे, ध्यान देना, अब Q को सिग्मा में बदलोगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, r स्क्वायर। 4 पाई कट गया, आउटसाइड इंटेंसिटी क्या आ गई, सिग्मा इंटू r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। देखो सेम फॉर्मूला है बेटा, ये भी इंटेंसिटी आउटसाइड, ये भी, बट फर्क है वो चार्ज में था, ये सिग्मा में। सिग्मा में जो सरफेस एरिया लिया जाएगा वो बॉडी का लिया जाएगा, क्योंकि चार्ज बॉडी के सरफेस पे होती है, बट गॉस थ्योरम में जो सरफेस एरिया लोगे वो गॉसियन सरफेस का होगा। तो ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रेट होके जो 4 पाई r स्क्वायर देगा वो स्मॉल r वाला सरफेस होगा, अब इसमें तो बॉडी वाला r होगा, क्योंकि सिग्मा बॉडी का एक्चुअल शेप का है, तो ध्यान रखना। तो ये जो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इसका दूसरा नाम स्फेरिकल शेल भी है, वेयर आउटसाइड एट डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। अब बी में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे सरफेस पे बताना जरा, सरफेस पे क्या इंटेंसिटी होगी, तो सरफेस पे जब आप पहुंचोगे, जब ये पॉइंट सरफेस पे पहुंच जाएगा तो बेटा स्मॉल r और कैपिटल R एक ही हो जाएगा। तो चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे ये हो, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रखो तो जरा, रखो तो सही, एक बार रखो, यहां रखो कैपिटल R, रखो स्मॉल r को हटाकर, क्या गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। यहां रखो स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R, कैपिटल R फिनिश, क्या गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिनिश। कुछ नहीं करना। अब सरफेस पे थोड़ी दोबारा सरफेस पे सरफेस बनाएंगे थ्योरम लगाने के लिए, सीधे स्मॉल r को कैपिटल R बना देंगे। ये इंटेंसिटी कहां पे होगी बताइए, कहां पर, वो आउटसाइड था हॉलो स्फीयर की वजह से, फॉर्मूला वही आता है पॉइंट चार्ज वाला ही, सरफेस पे ये आ जाता है सिग्मा के टर्म में और इस टर्म में। अब देखना ध्यान से, सरफेस के बाद अब हम बात करेंगे इसका थर्ड पार्ट, इनसाइड। इनसाइड का मतलब समझ में आया,
इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर। तो इनसाइड द सरफेस का मतलब वो डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस से कम लेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, यहां तो चार्ज ही इनसाइड नहीं है साहब, कहां अंदर चार्ज है, कहां है? तो हम कैसे गॉसियन सरफेस मान लो बना भी दें तो चार्ज थोड़ी बंद हो पाएगा। तो जब चार्ज ही बंद नहीं होगा तो इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी? जीरो, नो इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉलो स्फीयर, हॉलो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं रहता है। चार्ज सरफेस पे ही रुक जाते हैं तो सरफेस पे इंटेंसिटी होती है, सरफेस के बाहर होती है, बट सरफेस के अंदर नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसीलिए कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब बिजली चमकती है, जब थंडरिंग ऑफ, जब बिजली चमकती है, अक्सर आपने देखा होगा, तो लोग बोलते हैं कि पेड़ के नीचे बैठना उतना सेफ नहीं है, कार के अंदर बैठना ज्यादा सेफ है। क्यों? कार लाइक अ हॉलो कैविटी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट सरफेस नहीं रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, इसलिए इनसाइड अ हॉलो चेंबर, कार वगैरह के अंदर ऐसे कंडीशन में बैठना ज्यादा सेफ होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? यू आर इनसाइड अ ट्री। पेड़ के नीचे बैठना सेफ नहीं है, कार के अंदर बैठना सेफ है, सब ध्यान रखना। फिर कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं इसको, कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क हम पे ना पड़े तो हमें एक हॉलो बॉडी के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि इनसाइड द इंटेंसिटी जीरो होती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ आप खुद बनाओगे, सोचो, ई और आर के बीच ग्राफ। तो साफ आपको दिख रहा है कि पहली बात तो इनसाइड इंटेंसिटी है नहीं, सरफेस में देखो या आउटसाइड देखो, देखो ध्यान से, यहां पर इंटेंसिटी जो आउटसाइड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली, देखो ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। सरफेस पे भी अगर आकर देखते हो आप, सरफेस पे भी तो देखो, तो वो भी जो भी सरफेस तक डिस्टेंस है रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बताता हूं कैसे। इतना दूर ग्राफ नहीं बनेगा खाली, क्यों? इतने दूर जो आर है, ये जो इतना दूर का आर है, इतने दूर का जो डिस्टेंस है वो हमने रेडियस से कम माना है, रेडियस से कम। तो रेडियस से कम मानने का मतलब कहां हो? यू आर इनसाइड, अंदर हो, तो अंदर तो इंटेंसिटी होती ही नहीं है। और बाहर जब जाओगे तो बाहर साइड जो इंटेंसिटी है वो देखो डिस्टेंस की इनवर्सली, डिस्टेंस की इनवर्सली, तो डिस्टेंस की इनवर्सली का ग्राफ फिर तो ऐसे बनेगा। तो इधर का जो रीजन है, इसके बाद का रीजन, वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, और यहां पर डिस्टेंस क्या था? रेडियस के बराबर है। इससे पहले यू आर इनसाइड द स्फीयर, नो ग्राफ, यहां सरफेस और सरफेस से आगे ग्राफ, फिर सरफेस या सरफेस के आगे कैसा है? इनवर्सली है, इनवर्सली का ग्राफ फिर बनेगा। पहले खाली बनाना, जगह छोड़ देना खाली, यू आर इनसाइड द सरफेस, तब तक डिस्टेंस रेडियस से कम है। ठीक है, ये ग्राफ है। तो हॉलो, अभी मैंने गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन कराए बहुत अच्छे से। एक तो थिन वायर की वजह से, वायर में बंद करने के लिए, गॉस थ्योरम लगाने के लिए सिलेंडर लेंगे, 3 जगह सरफेस बनेगा, 3 एरिया वेक्टर दिखाएंगे, और स्फीयर को स्फीयर से ही बंद करेंगे, एक ही जगह एरिया वेक्टर से काम चल जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताइए, मैंने आपको बता दिया, चार्ज में पूछे चार्ज में ला देना, सिग्मा में पूछे सिग्मा में बदल देना। ठीक है, चलो अब बेटा एक बात बताइए, दो मैंने आज एप्लीकेशन बता दिया आपको, राइट? 2 एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करा दिया। अब मान लो इसी हॉलो स्फीयर में, ध्यान देना, इसी हॉलो स्फीयर में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आ गया, बहुत एग्जांपल छोटा सा, कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। लैम्डा दे रखा है 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सोचो, चार्ज पर यूनिट एरिया। मैंने पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सुनना, एट डिस्टेंस, ध्यान सुनना, एट डिस्टेंस, पहला 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सोच लो भाई, है ना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, मीटर में लेना सबको, है ना। सॉल्यूशन, चलो, पहला एट 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है ना। तो अगर मान लिया जाए तो ये तो इनसाइड आ रहा है। कैसे इनसाइड आ रहा है बताएंगे? रेडियस है 5 और निकालना है 2 सेंटीमीटर पे, तो रेडियस के अंदर मतलब सरफेस, तो अंदर तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। खत्म करो ना बात। चलो 5 सेंटीमीटर, 5 कहां पर है? बिल्कुल सरफेस पे है, तो एट 5 सेंटीमीटर कैसे सरफेस पे है?
अरे भाई कैसे सरफेस पे है, रेडियस भी 5, पूछा भी 5 पे है, सरफेस पे भी फॉर्मूला दिया है ना, मैंने दिया है ना सिग्मा के टर्म में, क्या दिया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पता ही है, एप्सिलॉन नॉट पता है, फिनिश करो बात को। क्या है सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट जानते हो, भूल गए, 8.85 10 द पावर -12 सिग्मा दे रखा है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2, खत्म। फिर क्या, एट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो मुझे लग रहा है आउटसाइड है, रेडियस है 5, अब पूछा है 10 पे, बाहर चले गए आप, तो आउटसाइड भी मैंने फॉर्मूला दिया है सिग्मा के टर्म में, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर के जगह पे क्या रखोगे, 10 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर के जगह पे क्या रखोगे, 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर सिग्मा में मीटर आ रहा है और ये सेंटीमीटर नहीं ले रहे, अरे भैया रेशियो है ना, ऊपर नीचे जब है ये दोनों जगह, तो क्या फायदा मीटर में बदलने से, वो तो कट ही जाएगा मीटर में जो भी लाओगे ऊपर नीचे, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने क्या कराए, दो क्या एप्लीकेशन बताया, थिन वायर की वजह से और हॉलो स्फीयर की वजह से। रेडियस 5 2 पे पूछा है तो इनसाइड की जगह हो गई, 5 5 पे ही पूछा है, सरफेस पे हो गया, 5 10 पे पूछा है, बाहर चले गए। चार्ज नहीं दिया था सिग्मा के टर्म में, तो सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला है आपके पास। तो आज बेटा मैंने गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन, क्या है मेन, शेप वाली बॉडी की वजह से, याद रखना आर डिस्टेंस पे। ठीक है, और दोनों एप्लीकेशन बता दिया, उस पर एक क्वेश्चन करा दिया। अगली क्लास में लास्ट एप्लीकेशन और कुछ 2-4 अच्छे क्वेश्चंस, और पूरी तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई करें, रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें। मैंने असाइनमेंट भेज दिया है, सब कुछ भेज दिया है, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ाई करें, अच्छे से रिवीजन करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।